सोहन एक गरीब मजदूर था। वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। सोहन की एक अच्छी आदत थी। वो जो भी मजदूरी करता, जो भी पैसे कमाता, वो उससे लोगों की भलाई भी करता था। सोहन एक दिन घर में बैठा था, तभी बारिश होने लगी और उसकी छत से पानी टपकने लगा। ऊपर वाले, किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आता। कम से कम तू तो मेरे ऊपर तरस खा। मुझ गरीब की छत से पानी तो मत टपका। पता नहीं कब मेरे दिन सुधरेंगे, कब मैं एक सही जिंदगी जी पाऊंगा। अगले दिन सोहन मजदूरी पर गया। शाम को उसे जो भी मजदूरी से पैसे मिले, उसने उसका आधा हिस्सा मंदिर में दे दिया। मंदिर का पुजारी भी उसकी तरह आधे दिन भूखा ही सोता था। तो सोहन कहता है, अगर मेरी वजह से पुजारी को भर पेट खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सोहन पूरा दिन मेहनत करता है, फिर शाम को अपने मालिक से कहता है, साहब, आपने जितना काम कहा था मैंने सारा काम खत्म कर दिया। अब मेरे मजदूरी के पैसे मुझे दे दो। ये लो सोहन, अपनी मजदूरी के पैसे। अरे साहब, मैंने दिन भर काम किया और उसके बदले आप मुझे इतने कम पैसे दे रहे हैं। सोहन, काम कोई ज्यादा भारी थोड़ी था। ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था। मैंने तो इसीलिए तुझे काम दे दिया कि तुझे शाम तक का खाना मिल जाए, और ये पैसे तेरे खाने के लिए बहुत हैं। चलो साहब, कोई बात नहीं। मेरी वजह से आपका काम तो पूरा हुआ। आपको जितना सही लगा आपने मुझे दे दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर सोहन पैसे लेकर मंदिर की तरफ जाता है। वो आधे पैसे पुजारी को दे देता है और कहता है, लो पुजारी जी, आपके खाने के पैसे। आप इनसे खाने का सामान ले आना। लेकिन बेटा, इतने से पैसों में क्या सामान आएगा और मैं क्या खाऊंगा? पुजारी जी, मुझे पता है ये पैसे बहुत कम हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं। आज मुझे मजदूरी से कम ही पैसे मिले हैं और मैंने सुबह ही सोचा था कि जितनी भी मजदूरी होगी मैं उसके आधे पैसे आपको दूंगा। सोहन, तुम एक नेक दिल इंसान हो। लो, अपने पैसे वापस ले लो, क्योंकि बेटा तुम भी तो भूखे होंगे। अरे नहीं नहीं पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मैं अपने पैसों से गुजारा कर लूंगा। सोहन पैसे देकर चल देता है और रास्ते में सोचता है, मैंने आधे पैसे तो पुजारी जी को दे दिए। अब इतने से पैसों में क्या होगा? चलो मेरा ना सही, किसी का तो पेट भरेगा। वो कुछ चने लेकर वहां से चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बैठा हुआ सोचता है, मैं लोगों की भलाई करता रहता हूँ, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। अब इतने से खाने को मैं खाऊं या किसी और को खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो देखता है कि पेड़ पर एक चिड़िया बहुत तेज तेज शोर मचा रही थी। उसके बच्चे भी शोर मचा रहे थे। ये देखकर सोहन बोलता है, लगता है ये चिड़िया और उसके बच्चे भूखे हैं। ये भी मेरी तरह गरीब ही होंगे। ये सोचकर सोहन चने उन्हें दे देता है और कहता है, लो चिड़िया, तुम इन्हें खा लो, कम से कम तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा। चिड़िया उड़ती हुई आती है और चने को खाने लगती है। चिड़िया चने खाकर मोहन के कान में बोलने लगती है। फिर मोहन कहता है, चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी चिड़िया कुछ दूर उड़ती और फिर वापस आ जाती है। चिड़िया बार बार ऐसा ही करती है। शायद ये मुझे कहीं ले जाना चाहती हैं। मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। तभी चिड़िया फिर से उड़ती है और सोहन उसका पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच जाता है। अरे, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यहाँ पर ऐसा क्या है? तभी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और सोहन देखता है कि नदी में एक बोतल तैरती हुई आ रही थी। सोहन बोतल को उठाता है। ये बोतल पानी के ऊपर कैसे तैर रही है? और इस खाली बोतल को किसने बंद कर दिया? चलो मैं इस बोतल में पानी भरकर ही घर ले चलूं। कम से कम पानी पीकर ही सो जाऊंगा। ये सोचकर सोहन बोतल को खोलता है। तभी उसमें से जिन निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? सोहन डर जाता है।
अरे ये तो एक जिन है। मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हैं। फिर सोहन कुछ सोचकर जिन से कहता है, जिन, जाओ और मेरे घर की छत से जो पानी टपकता है तुम उसको जाकर सीमेंट की बना दो। फिर जिन वहां से उड़कर सोहन के घर चला जाता है और उसके घर की छत को बनाने लगता है। सोहन भी अपने घर की तरफ चल देता है। वो रास्ते में देखता है कि बूढ़े काका अपनी गाड़ी में सामान भर रहे थे। अरे काका, आप में इतना दम कहाँ है जो इतना भारी सामान उठा सको? चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। सोहन और काका दोनों मिलकर सामान उठाते हैं, लेकिन वो नहीं उठाता। तब सोहन कहता है, काका, ये तो हम दोनों से भी नहीं उठ रहा। मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। तभी सोहन जिन को आवाज मारता है, मेरे जिन, मेरे जिन, मेरे पास आओ। जिन उड़ता हुआ सोहन के पास आता है। जिन, ये सारा सामान ऊपर गाड़ी में रख दो और फिर घर आ जाना। सोहन ये कहकर चल देता है। फिर सोहन थोड़ी दूर चलकर कहता है, अरे आज तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है और मुझे प्यास भी लगी है। मुझे थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। सोहन पानी पीने के लिए नल के पास जाता है। नल को जैसे ही चलाता है तो नल ऊपर से टूट जाता है। उसमें से पानी बहने लगता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे तो सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। मुझे इसको रोकना चाहिए। तब सोहन बोलता है, मेरे जीनी, मेरे जीनी, वापिस आओ। जिन सोहन के सामने आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये नल सही कर दो और फिर घर आ जाना। जिन नल सही करने लगता है। सोहन अपने घर जाने लगता है और बोलता है, आज तो मुझे बारिश से डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिन ने मेरे घर की छत को सीमेंट का बना दिया होगा। वो ये सोचते हुए अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। अरे इस जिन ने ये कैसी छत बनाई है? ये तो आधी अधूरी ही है। इसमें से तो पानी टपक रहा है। फिर सोहन जिन को बोलता है, मेरे जीनी, मेरे जीनी, मेरे पास आओ। क्या हुक्म है मेरे आका? आका के बच्चे, मैंने तुझे छत बनाने को कहा था और तूने ये अधूरी छत बनाई। आका, मैं इतनी ही छत बना पाया था क्योंकि तुमने मुझे बुला लिया और मैं बाकी की छत बनाना भूल गया और तुम्हारे पास उस बुढ़े की मदद करने के लिए आ गया। कोई बात नहीं, मैं इसको अभी पूरा कर देता हूँ। फिर जिन छत को पूरा करने लगता है। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सोहन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर बूढ़े काका खड़े थे, जिनके पैर पर पट्टी बंधी थी। अरे बूढ़े काका, आपको क्या हुआ? आप अपने सामान को लेकर नहीं आए? सामान के बच्चे, तूने कैसे आदमी से मेरी मदद करने के लिए कहा? उसने तो आधा सामान गाड़ी पर रखा और आधा मेरे पैर पर छोड़कर भाग गया, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई। अरे जीनी, तूने ये कैसा काम किया है? तूने बूढ़े काका को चोट पहुंचा दी। आका, मैं क्या करता? मैं तो सामान गाड़ी में रख ही रहा था, तभी आपने मुझे आवाज लगा दी, जिस वजह से मैं सामान रखना भूल गया और फिर आपने मुझे नल ठीक करने के लिए कहा और मैं आपके पास आ गया। हे भगवान, किस भुलक्कड़ जिन से पाला पड़ा है। ये जो भी काम करता है उसे आधा करते ही भूल जाता है। सोहन ये कह ही रहा था कि तभी म्यूनिसिपैलिटी वाले वहां पर आ जाते हैं। अरे सोहन, तुम्हारे ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना है। कैसा जुर्माना? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। अरे तुमने सरकारी नल तोड़ा और हमें खबर तक नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी बर्बाद हो गया। उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सोहन भुलक्कड़ जिन की तरफ देखता है। आका, मैं तो नल ठीक कर ही रहा था, तभी आपने मुझे अपने पास आने को कहा और मैं ये भूल गया कि नल आधा ही ठीक हुआ है और मैं आपके पास आ गया, जिससे सारा पानी बर्बाद हो गया होगा। इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। भाई देख, हमें कुछ नहीं सुनना, तुझे यह हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, और तूने मुझे जो चोट पहुंचाई है उसके पैसे भी मैं तुझसे ही लूंगा। आप लोग फिक्र ना करें, मैं आपके पैसे कल तक दे दूंगा।
ये सुनकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सोहन घर में उदास बैठ जाता है। भुलक्कड़ जिन उसके आसपास गोल गोल घूमता रहता है। अब तू ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है? भुलक्कड़ जिन, तू सारा काम उल्टा पुल्टा करके आ गया, अब खुद क्यों परेशान है? मेरे आका, तुम परेशान क्यों हो? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मैं परेशान ना होऊं तो क्या करूं? अब मेरे पास खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं, मैं इनका हर्जाना कैसे भरूंगा? सोहन ये कहकर चुप बैठ जाता है। मेरे आका, आप हुक्म करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और इनके पैसे भी लौटा दूंगा। तू रहने दे, तुझे कुछ कहूंगा तो तू उसे भूल जाएगा और फिर मेरा हर्जाना और बढ़ जाएगा। सोहन चुपचाप बैठा रहता है। भुलक्कड़ जिन उसे देखता रहता है और आंखें खोलता बंद करता रहता है। तब सोहन को एक तरीका समझ आता है। वो जिनी से कहता है, भुलक्कड़ जिन, क्या तूने कभी बारिश देखी है? हाँ आका, मैंने बहुत बार बारिश देखी है। क्या तूने कभी हीरों की बारिश देखी है? हाँ आका, मैंने बहुत बार हीरों की बारिश देखी है। लेकिन मैंने तो आज तक हीरों की बारिश नहीं देखी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं हीरे की बारिश होते हुए देखूं। हुक्म करो मेरे आका, मैं हीरों की बारिश कर सकता हूँ। क्या आपको देखनी है हीरों की बारिश? हाँ, मुझे हीरों की बारिश देखनी है। सोहन के ऐसा कहते ही जिनी आकाश में बादल इकट्ठे करता है और हीरों की बारिश कर देता है। सोहन हीरे इकट्ठे कर लेता है। जितने हीरे इकट्ठे कर पाता है वो तो हीरे ही रहते हैं। बाकी जो हीरे वो इकट्ठे नहीं कर पाता वो पानी बनकर धरती में जमा हो जाता है। ये देखकर सोहन बहुत खुश होता है और कहता है, तुम सच में अच्छे जीनी हो और मुझे पता चल गया कि तुमसे सही काम कैसे कराया जाए। अब इन हीरों की मदद से मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। तू बता, तुझे क्या खाना है? आका, मैं बहुत दिनों से बोतल में बंद था। मुझे जलेबियां बहुत पसंद हैं। मैं जलेबी खा लूंगा। फिर सोहन बाजार जाता है और अपने हीरों को बेचकर सबके पैसे लौटा देता है और अपने भुलक्कड़ जिन के लिए बहुत सारी जलेबियां ले आता है। भुलक्कड़ जिन जलेबी खाकर कहता है, मेरे आका, जलेबी खाकर मेरी अकल ठीक हो गई। अब मैं कोई काम नहीं भूलूंगा। ये सुनकर सोहन हंसने लगता है और जिनी भी हंसने लगता है। फिर सोहन का भुलक्कड़ जिन उसके साथ ही रहता है।